गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं आज का अपन लेक्चर। और एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का जी आपके अपने इस चैनल पे। तो उम्मीद है आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे, क्वेश्चन पेपर को ऑलरेडी ये सॉल्व कर चुके होगे, फिर डिस्कस कर रहे होगे। अगर नहीं किया हो तो आगे सॉल्व कर लो, फिर डिस्कस करोगे तो और अच्छा आएगा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, नीचे आप देख लो, नीचे दिखा रहा होगा कि क्लास 12 मैथ्स कंप्लीट क्रैश कोर्स इज गोइंग ऑन। ठीक, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है यार मैथ्स के, तो आप जाओ, जिस भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है मैंने टॉपिक वाइज वहां पे रखा हुआ है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और बाकायदा थंबनेल पे अच्छे से लिख भी दिया है कौन सा टॉपिक है। तो आप वहां से अपने डाउट के हिसाब से जो भी आपको दिक्कत है उस वीडियो को प्रेफर कर सकते हो यार। ठीक है, तो इसका पिछला पार्ट जरूर देखना जहां मैंने 25 तक क्वेश्चंस को, लेक्चर को, मतलब 25 क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 25 तक अगर आपने नहीं देखा यार तो जाकर सबसे पहले वो पिछला पार्ट देखो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पिछला पार्ट का। ठीक, और प्लेलिस्ट में भी आपको मिल ही जाएगा। तो यार पिछला पार्ट को जरूर देखना, तब इस पार्ट पे आना। ठीक ना, तो क्वेश्चन नंबर 25 तक अपन डिस्कस कर लेते हैं। इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 26 से डिस्कस करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताते जाएंगे, जहां शॉर्ट ट्रिक आएगा वहां जितना हो सकता है उस इस पार्ट में हम बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इसका इंटीग्रेशन। पहले ही आपको बता देते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन खूब देखने को मिलेंगे। वेक्टर 3D मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के क्वेश्चन खूब देखने को मिलेंगे। तो दीज 4 चैप्टर्स आर द बैकबोन ऑफ बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स। ठीक ना, तो आइए बात करते हैं। अच्छा, कितने लोग पता है ये तो कांस्टेंट है, अब ये तो कुछ नहीं करेगा, इसको तो बाहर अपन निकाल लेंगे। मैंने कांस्टेंट भैया तुम बाहर निकल जाओ, dx अपॉन में अंडर द रूट में। कितने लोगों को पता चल गया ये फोटो मैच कराने वाला क्वेश्चन है। ये फोटो मैच कराने वाला कैसे सर? फोटो मैच कराना मतलब वन को हम बोलेंगे वन, तुम किसी के स्क्वायर हो, ये बोलेगा हाँ अपने खुद के स्क्वायर है, वन माइनस। अच्छा 9x को बोलेंगे तुम भी किसी का स्क्वायर बन जाओ, ये बोलेगा किसका बनेंगे, हम बोलेंगे तुम 3x का स्क्वायर बन जाओ। अच्छा सर उससे क्या फायदा होगा? अब आप फोटो मैच करा लीजिए कि जब भी रूट में चीजें होती हैं तो क्या आपको पता है छोटे छोटे एलन दुनिया में आते हैं। हाँ, लेकिन ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। और जब भी ए स्क्वायर हो जाए तो साइन इनवर्स आ जाता है। अगर एक्स स्क्वायर होता तो फिर छोटे एल एन दुनिया में आते एल एन एक्स प्लस। यही ये सभी शॉर्ट ट्रिक के साथ ये सभी फॉर्मूला याद करने को आपको सिखाया है। इंटीग्रेशन का मेरा क्रैश कोर्स का लेक्चर आप देख सकते हो। ठीक ना, चलिए तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स में साइन इनवर्स एक्स बाई ए। एक्स क्या है अपन का, एक्स है 3x अपॉन में ए क्या है 1। अच्छा अच्छा एक मिनट सर, सर ये तो लीनियर है, 3x तो लीनियर है। सर जी लीनियर का डिफरेंशिएशन नीचे चिपकाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल, लीनियर का डिफरेंशिएशन नीचे जरूर चिपकाएंगे। 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3, जो नीचे चिपका है। कितने लोग पता चलेगा 3 आया और 3 को मार दिया, आंसर सिर्फ हो गया जी साइन इनवर्स 3x। अच्छा सर लीनियर का डिफरेंशिएशन नीचे, हाँ ये तो सिखाए थे। तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया जी। इसका आंसर आप डायरेक्ट बोलिएगा ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स एक्स। तो डायरेक्ट बी ऑप्शन सही करके आ जाना। ठीक, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे सवाल इतने, मतलब क्या बताओ यार, ऐसे ऐसे सवाल तो मिलते ही हैं। 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स मेरे को नहीं पता, साइन स्क्वायर एक्स नीचे ऊपर होता तब तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन अपन कर देते, स्क्वायर वाले टर्म को लीनियर बदल दो। ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर में डिफरेंशिएशन नहीं होता, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं होता, डिफरेंशिएशन होता तो आगे पावर का कर देते हैं फिर फंक्शन का कर देते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन में फंडा काम नहीं करता है, इसीलिए 2 डिग्री को 1 डिग्री में बदलना हमारा मेन एम होता। और 1 डिग्री बनाने के लिए आपको फॉर्मूला बताए थे, 3 डिग्री हो तो सिखाए थे 34 नंबर बस, 43 नंबर बस, सब इंटीग्रेशन के लेक्चर में शॉर्ट ट्रिक के साथ सिखाए। क्रैश कोर्स का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाकर देख सकते हो। ये साइन स्क्वायर एक्स है, लेकिन हमको पता है ये साइन किसका उल्टा होता है, साइन होता है कोसेक। तो ये लिखा है कुछ नहीं बल्कि कोसेक स्क्वायर एक्स, या ये कोसेक स्क्वायर एक्स है। अब दिमाग लगा के सोचो, ये है कर कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो आपको बस इतना सा दिमाग लगाना है कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो कितने लोगों को पता है डिफरेंशिएशन हम आपको याद कराए थे कि tan x का क्या होता है। एक मिनट इसको थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, अलग ही बोर्ड पे ले लेते हैं ताकि जब आया तो हम आपको बता दें। tan x का कितने लोगों को पता है, tan x का हम डिफरेंशिएशन क्या सिखाए थे जी, tan x का सिखाए थे sec स्क्वायर x। क्या है आपको याद है, ये हम आपको डिफरेंशिएशन, एक सेकंड इसको छोटा कर दें, हम आपको डिफरेंशिएशन सिखाए थे कि tan x का डिफरेंशिएशन होता है जी sec स्क्वायर x। अच्छा सर tan x का क्यों पकड़े, इसलिए पकड़े क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है, tan हम ग्रुप बनवाए थे अपने पूरे टेबल में, बोले थे साइन और कॉस एक ग्रुप में होंगे। अच्छा tan और कॉट एक ग्रुप में होंगे और सेक और कोसेक एक ग्रुप में होंगे। कोसेक, ठीक ना, कोसेक भैया एक ग्रुप में होंगे और सेक भैया एक ग्रुप में होंगे। कहने का मतलब कि आज के दिन tan का उल्टा कॉटेक्स हो गया। अच्छा कॉटेक्स उल्टा नहीं बोल रहे हैं आप, यहाँ पे ग्रुप बोल रहे हैं। tan कॉट क्या एक ग्रुप के हैं, तो पता करो सेक के ग्रुप का कौन है, कोसेक। तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं कोसेक स्क्वायर एक्स। अच्छा नाम की शुरुआत सी से तो एक माइनस लगा देना है, अगर नाम की शुरुआत सी से हो रही है तो माइनस। तो कितने लोग पता चल गया कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा,
कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा जी माइनस कॉट एक्स। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो एक दूसरे को उल्टा होता है ना, अगर ये इसका डिफरेंशिएशन है तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोट एक्स। तो कितने लोगों को पता चल गया कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कुछ नहीं होगा बल्कि हो जाएगा जी माइनस का कॉट एक्स। और आपको बताए थे कि अगर इंटीग्रेशन में नाम अंत हो सी से तो माइनस आता है, ये पिछले लेक्चर में भी बहुत बार बोल चुके, तो इसका आंसर कॉट एक्स नहीं हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया जी। ठीक, तो याद पूरा फॉर्मूला आपको याद करवाए हुए, ये तो सिर्फ हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको लग जाए कि हाँ ऐसे ट्रिक्स बताया गया। एक एक चैप्टर का शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला याद करने का ना आपको पूरा क्रैश कोर्स में बताया है एक एक चीज अच्छे से। तो अगर आपको ये सब चीजें नहीं आ रही है प्रेफर करना पड़ेगा, ठीक है, बार बार बोल रहे हैं। 100 dx का इंटीग्रेशन कितने लोग पता है 100x, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए 100x डायरेक्ट, ठीक ना। अच्छा 4 की पावर x आपको बताए थे कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, अगर आपको बताए थे कि कभी भी दुनिया में कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन ये नहीं होता है कि आप पावर को जंप करा दो, नहीं, इसका इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल को चुपचाप रखो और फिर एक ln पकड़ाओ और ln दे दो कांस्टेंट को। किसको दे दो, कांस्टेंट को, वेरिएबल को नहीं देना, ठीक ना। ln दे दो कांस्टेंट को, कहने का मतलब सर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल को चुपचाप रखना है, मैंने 4 की पावर x को चुपचाप रखना है, हाँ, और ln कांस्टेंट को रख दो। कांस्टेंट कौन है 4, तो आंसर हो गया 4 की पावर x इंटू ln 4, कहां गया 4 की पावर x इंटू ln, सर ये तो लॉग है, हाँ ln लॉग मैथ्स में सब सेम होते हैं। ये है आपका हिंदी वाला, तो मेरे को नहीं पता। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी मैं एक एक चीज यार डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे को लगता है मैं अपने पूरे क्रैश कोर्स में सबसे बढ़िया कोई चैप्टर बताया हूं दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी अच्छे से ही बता, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे बेस्ट बताया हूं और मेरे को नहीं लगता उनको कोई दिक्कत होगा। क्या ये एक्स डी वाई प्लस में वाई स्क्वायर डी वाई है, कितने लोगों को पता चल गया डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मेरे को डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, मेरे को dx dy ये सब चीजें नहीं समझ में आती, मेरे को dy by dx समझ में आता है। तो कितने लोग पता चल यहाँ dy है तो जस्ट इसके नीचे dx की डिवाइड मार देनी है, तो बताइए खाली dy के नीचे dx की डिवाइड मारिएगा, ये सब चिढ़ नहीं जाएंगे, सबके नीचे डिवाइड मारना पड़ेगा ना। हाँ सर इसका मतलब कहने का आपका अर्थ है कि इसमें डिवाइडेड बाई dx कर दें, हाँ क्योंकि हमको dy by dx तक पहुंचना है तो dy के नीचे dx की डिवाइड मारनी पड़ेगी। कितने लोगों को पता चल गया x dx के नीचे जिस दिन dx की डिवाइड लगेगी वो हो जाएगा x। सर अच्छा एक मिनट और dy by dx वाई स्क्वायर हो जाएगा dy by dx। अच्छा सर एक मिनट सर आप एक और चीज बताए थे, दुनिया में कभी भी ना dy by dx हो तो उसका अकेला करो, क्या करो अकेला। एक मिनट अलग ही ले लेते हैं, क्या यही था आपका क्वेश्चन, यही था ना आपका क्वेश्चन, दूसरे मार्कर से ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में क्या था, प्लस में वाई स्क्वायर dy by dx। सबसे पहले क्या आपको कहानी समझ में आया कि अपन को dy by dx से मतलब है, dy और dx अपन को नहीं समझ में आता, अपन को dy by dx समझ में आता है तभी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अच्छा कितने लोगों को पता है इसमें y और x सेपरेट हो सकते हैं, जहां पे अगर मैं लिखूं dy by dx को अकेला करूं dy by dx वाई स्क्वायर, तब तक इधर जाएगा एक्स स्क्वायर तो बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, तब तक ये dx आराम से इसके पास जा सकता है। तो अगर x की प्रजातियों के पास x भेज पा रहे हो तो वेरिएबल सेपरेबल लगाओ ना, कहने का मतलब वाई स्क्वायर डी वाई को लिख दो यहाँ पे और यहाँ पे कर दो माइनस का एक्स स्क्वायर और dx इसके पास जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है भेज दो। अब कर दो इंटीग्रेशन जी, तो कितने लोगों को पता है वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है जी वाई क्यूब अपॉन में 3। अच्छा सर ठीक है, तब तक सर एक्स स्क्वायर का क्या होता है, ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3। अच्छा सर प्लस का सी लिख देंगे क्या, हाँ प्लस का सी लिख देंगे। सर एक मिनट सर 3 को काट देंगे क्या, आइए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन कहाँ है, इधर से है वाई क्यूब एक्स क्यूब, वाई क्यूब कहाँ गया, एक सेकंड ऑप्शन नहीं दिया क्या, सॉरी यहाँ पे x था ना, इस ब्लैक स्क्रीन पे जाके हम एक्स स्क्वायर ले लिए तो यहाँ पे x था, एक्स स्क्वायर नहीं था, सॉरी फॉर दैट। अब ऑप्शन दिख गया होगा आपको, क्या ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3 प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी, तब तक इधर होगा, ये तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ये तो बन गया अपना कौन सा, ये बन गया अपन का इक्वेशन, ऑप्शन नंबर मेरे को यहाँ पे दिख रहा है वाई क्यूब बाई 3 ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। तो यहाँ से उस ब्लैक स्क्रीन में गया तो x को एक्स स्क्वायर ले, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। तो आपको क्या कहानी समझ में आया कि अपन को dy by dx अपन को, अच्छा यहाँ पे ना डायरेक्ट किया जा सकता था, x dx y स्क्वायर dy को इधर भेज दो इंटीग्रेट कर दो, यहाँ पे डायरेक्ट हो सकता था, लेकिन कभी कभी सवालों में डायरेक्ट नहीं हो पाता, तो आपको तरीका क्या सीखा, आगे dy by dx बनाओ, dy by dx बनाओ और उसके बाद फिर जो भी मेथड लगे, वेरिएबल सेपरेबल लगे, hd लगे, ld लगे वो लगाओ, लेकिन आगे dy by dx तक तो बनाओ, ठीक ना। यहाँ पे हालांकि हो सकता था, कितने लोग बोलेंगे यहाँ पे सर डायरेक्ट x dx यहाँ पे रख के और डायरेक्ट इधर भेज देते वाई स्क्वायर डी वाई तो कहानी बन जाता, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है वाई स्क्वायर डी वाई की जगह ना dx लिखा होता तब तो अपन नहीं कर पाते, और dx की dy लिखा होता तब अपन को फिर से dy by dx क्रिएट करना पड़ता, ठीक ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ फंडा इतना है कि आगे dy by dx बनाओ।
ठीक, चलिए ये क्वेश्चन कितने लोगों को पता चल गया? फिर से फोटो मैच का क्वेश्चन सर जी, कितने लोगों को पता चल गया? ये हो गया dx अपॉन में, अगर ये है स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो अपन इसको भी फील लेंगे किसी का स्क्वायर, तब तक मैं मार्क को चेंज कर लूं, अपन इसको भी किसी का स्क्वायर फील लेंगे, तो कितने लोगों को पता चल गया? 9 तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं सर, 3 का स्क्वायर है। अच्छा सर एक मिनट सर, ये रूट के बाहर है तो बड़े बड़े एलन दुनिया में आएंगे, तो कितने लोगों को पता चल गया? एक बड़ा नंबर 2a भी सामने आएगा, 1 अपॉन में 2a बोले तो 2 इंटू 3। अच्छा सर एक मिनट, अब क्या आएगा सर? अब बड़े बड़े एलन एक्स से शुरुआत है तो x माइनस ए बोले तो x माइनस 3 अपॉन में x प्लस ए, x प्लस 3। मजा आया कि नहीं आया? ये फॉर्मूला मैं याद करवाया हूं पूरा अच्छे से शॉर्ट ट्रिक के साथ, बड़े बड़े एलन छोटे छोटे एलन ऐसे सब याद करवाओ। तो क्या आंसर हो गया जी? 1 अपॉन में 6 x माइनस 3 x प्लस 3, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया। ठीक, अच्छा सर कल को अगर यहाँ पे लीनियर होता, मान लीजिए यहाँ पे 2x होता तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं थे? हाँ बिल्कुल, जब भी कोई लीनियर हो तो उसका सर फिर इसका क्यों नहीं किया? अरे यार x का डिफरेंशिएशन तो इंटू 1 होगा ना, तो चलो इंटू 1 लिख देता हूँ इसका डिफरेंशिएशन। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। तब तो देखिए कोई चैप्टर टच किए नहीं ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे पूरा खेलिए। फिर से फोटो मैच का सवाल है यार, फिर से फोटो मैच का सवाल, लेकिन tan इनवर्स का होता है। तो कितने लोगों को पता चल गया? 1 अपॉन में a tan इनवर्स x/4, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा इसका, कुछ नहीं बताऊंगा। कितने लोग पता चल गया? 7 आई कैप। पिछले ही पार्ट में अभी अभी जस्ट कल ही इसका लेक्चर लेके आया कि खुद का दूसरों के साथ डॉट प्रोडक्ट, ये 7 तो बाहर दुनिया में आएगा ही, लेकिन खुद का दूसरों के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होता है जी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में खुलता है कॉस, क्रॉस में कॉस नहीं खुलता, याद करवाए थे, क्रॉस में कॉस, ऐसे याद कराए थे, क्रॉस कॉस क्रॉस कॉस, तो क्रॉस में कॉस नहीं खुलता तो इसमें खुलेगा कॉस। आपको पता है खुद का आई कैप का जे कैप के साथ एंगल होता है 90 डिग्री, तो यहाँ पे आएगा कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री आता है ना तो बड़ा मजा आ जाता है, क्योंकि इसका आंसर होता है 0, ठीक ना। तो ये आंसर हो गया जी ऑप्शन नंबर सी। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे बात करते हैं। क्या आपको पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? 9 3 27, कितने लोगों को लगेगा ये आंसर 27 आएगा? लेकिन फिर से ये दूसरों के साथ डॉट प्रोडक्ट, कभी भी खुद का दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है 0, ठीक ना, डॉट प्रोडक्ट 0, क्योंकि cos 90 डिग्री 0, तो फिर से आंसर 0। इतने आसान आसान सवाल चिपकाया जा रहा है यार। अब आइए इसका मजा लेते हैं। कितने लोगों को पता चल गया? 4 आएगी, मल्टीप्लाई सबसे करते जाओ। कितने लोग पता चल गया खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है जी 1, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में cos खुलेगा, खुद के साथ एंगल 0 डिग्री, cos 0 1 होता है, खुद के साथ क्रॉस 0 होता है। ये सब लेक्चर में बताए हुए हैं, अभी जस्ट लाए हुए हैं ये लेक्चर, कल ही ये लेक्चर लेकर आए। और देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा, तो आपसे बोले थे क्रैश कोर्स से बाहर कुछ जाएगा ही नहीं, और जा भी नहीं रहा। अभी तक एक भी सवाल क्रैश कोर्स से बाहर गया ही नहीं, इसीलिए तो उस क्रैश कोर्स पे डायरेक्ट लिखे हुए गेट 90 प्लस मार्क्स, 90 प्लस आराम से आ जाएगा। अगर सिर्फ उस क्रैश कोर्स से 10-15 लेक्चर को फॉलो कर ले रहे हो, पूरा साल क्या किया डज नॉट मतलब, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज ये जी 4 आई 7 आई क्या हो जाएगा जी? खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, तो 7 4 क्या हो जाएगा? 28 जी। अच्छा खुद के साथ तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है, तो आई कैप जे से भिड़ेगा तो 0 हो जाएगा, आई के से भिड़ेगा तो 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 28। खाली आई की गुणा आई से हो पाएगी, जे वाले से 0 हो जाएगी, के वाले से 0 हो जाएगी, क्योंकि खुद का दूसरों के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। चलिए यहाँ पे लिख भी देते हैं आपके लिए, यहाँ पे लिख भी देते हैं, जो भी लोग सिर्फ यहीं पढ़ के निकलना चाहते हैं, टाइम कम है, तो यहाँ पे लिख भी देते हैं। आ जाइए, तो आपके लिए ना यहाँ पे लिख भी दिए, देखिए यहाँ पे लिख भी दिए कि खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट याद कैसे रखेंगे सर इसको? बस ये वाला याद कर लो। क्या ये वाला नहीं याद कर सकते? सिर्फ ये वाला याद कर लो। कौन वाला सर? सिर्फ ये वाला, इसको हाईलाइट कर देना है, इसको हाईलाइट ही कर देना है, ये वाला, ठीक ना, ये वाला सिर्फ याद कर लो। कैसे याद करेंगे? लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट 0, खुद के साथ क्रॉस, अगर खुद हो, खुद के साथ ही क्रॉस मतलब सोचो लड़ना, क्रॉस मतलब लड़ना, ठीक ना, खुद अपने साथ ही लड़ाई करने लगो तो कुछ मिलेगा क्या? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, तो 0। तो अगर याद हो गया आपको एक वाला तो सब लिंक कर लेना, ठीक ना। तो ये आप याद कर सकते हो, या फिर अगर आप सोच सकते हो तो एंगल से सोच लो, कोई दिक्कत नहीं यार। कितने लोग पता चल गया डॉट प्रोडक्ट है दुनिया में? तो 3 आई का 2 आई से होगा तो हो जाएगा 6। ये कौन सा ले उठा लिए, इसको उठाते हैं ना। 3 का कितने लोगों को पता चल गया? 3 का 2 के साथ होगा तो आंसर हो जाएगा जी 6। अच्छा सर ठीक है 6 हो गया। अब 3 का 3 से होगा 0, क्योंकि खुद का दूसरों के साथ डॉट 0 होता है। फिर आई का जे से होगा 0, खत्म ही खत्म। कितने लोग पता चल गया? माइनस, फिर 4 का होगा तो किससे होगा? 3 से, क्योंकि बाकी उससे हो जाएगा 0। तो 4 3 कितना हो जाएगा? 12, हालांकि ये भी है तो ये हो जाएगा प्लस का 12। तो कितने लोगों को पता चल गया? 12 और 6 दुनिया में आते हैं तो बन जाते हैं 18। तो ऑप्शन नंबर हो गया जी सी। आया आपको समझ में? ये 3 आई कैप का सिर्फ मल्टीप्लाई हो सकता है 2 आई कैप के साथ, क्योंकि बाकियों के साथ हो जाएगा 0, बाकियों के साथ हो रहा है लेकिन 0 हो रहा है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो दोनों लिखे हैं, ठीक।
याद कर लीजिएगा आप इसको, याद तरीका ही बता दिए, खुद के साथ लड़ने लगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा इसीलिए, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट खुद के साथ 0। और 4j कैप का किसके साथ होगा, केवल 3j कैप के साथ, बाकियों के साथ 0। आज ये तो डब्बा है, डब्बा मतलब कुछ नहीं, रूट, इसका कोफिशिएंट पकड़ो 2, 2 का स्क्वायर पकड़ो, इसका कोफिशिएंट पकड़ो -2 का स्क्वायर, हालांकि 2 स्क्वायर ही होगा क्योंकि माइनस हो प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता जी, ठीक ना। आ जाइए, अच्छा ये थोड़ा सा फ्लो में बड़ा हो गया, तो 2 स्क्वायर कितने लोग पता चल गया, अच्छा सर यहाँ पे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर सर हमको पता है 4, 2 का स्क्वायर पता है 4, 4 4 8 1 9, सर रूट 9 कभी रूट में नहीं रहता, वो हमेशा बाहर आ जाता है और 3 बन जाता है, माने सर इसका ऑप्शन नंबर 38 सवाल हमने कर दिया और 38 नंबर पा भी लिए। फोटो मैच डायरेक्ट सवाल ऑफ फोटो मैच क्या होगा, tan इनवर्स x/a, हमेशा बताए थे कि रूट में ना हो प्लस में हो, tan इनवर्स होता है क्योंकि tan इनवर्स का जस्ट ये डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन जिनको याद करवाए हैं वो डायरेक्ट बता दे, tan इनवर्स x/a क्या है 1, अच्छा सामने भी 1 में a आएगा लेकिन आज के दिन 1 ही है तो कुछ नहीं, tan इनवर्स x, कितने लोगों को पता है ये लिमिट दिया है तो आगे √3 दिया है, फिर क्या दिया है 1 दिया है। tan इनवर्स √3 क्या होता है, √3 कब होता है, √3 होता है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री मतलब होता है सर जी π/3, अरे 30 पे तो 1/√3 होता है ना, माइनस में tan इनवर्स 1 कब होता है जी, tan इनवर्स 1 कब होता है π/4 पे, अरे π/4 पे 1 हो जाता है ना, तो कितने लोग पता चल गया π/3 और π/4 को घटाना है, तो ये हो गया जी, कहां गया मेरा π/12, कितने लोग पता चल गया ये कितना हो गया π/12, तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख गया जी, ऑप्शन नंबर डी। कुछ भी मेरे से अगर गलती हो जा रहा है, अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है तो आप जस्ट कमेंट सेक्शन में आंसर करो कि क्वेश्चन नंबर सर इसका आंसर मेरे को ये लग रहा है, मैं आपको बताऊंगा देखकर, हो सकता है मेरे से भी कुछ मिस्टेक हो जाए क्योंकि मैं यार कुछ भी रटा हुआ नहीं हूं, डायरेक्ट अभी क्वेश्चन पेपर को खोला हूं और आपके सामने डिस्कस करना स्टार्ट किया, यानी कि पहले से यार क्वेश्चन को पूरा सॉल्यूशन देख के रट उठ के ये आंसर होगा, नहीं मेरे से भी बहुत कल हुआ भी था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही मैंने मिस्टेक कर दिया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कल का लेक्चर पिछला लेक्चर देखा उनको पता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही मैंने मिस्टेक कर दिया था, sin x की पावर 0 समझ लिया था इसको और आंसर बोल दिया था cos x की पावर 0, बाद में मेरे को पता चला अच्छा इतना आसान सवाल कभी देगा भी नहीं वो, ठीक ना, तो फिर मैंने समझा कि डिग्री है, ये देखो ना हर किसी को यार 0 लग जाएगा इस क्वेश्चन पेपर को देख के, डिग्री दिख रहा है क्या, डिग्री तो इससे छोटा सा होता है ना, तो ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, अगर मेरे को याद रहता तो कभी मिस्टेक नहीं होता, ठीक ना। तो आज ये मूव करते हैं जी, कहां तक अपन ने डिस्कस कर लिया, मजा आ रहा होगा आपको, बिल्कुल ठीक ना, मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर नहीं किया हो अभी तक तो। आज ये क्वेश्चन नंबर 40 पे बात करते हैं। 40 क्या है, दोनों को जोड़ना है फिर डब्बा निकालना है, कितने लोग पता चल गया, आई कैप के साथ जुड़ेगा तो हो जाएगा यहाँ पे -3 आई वेक्टर, अच्छा आई वेक्टर हो चाहे कैप हो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आई एक यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर को वेक्टर लिखो चाहे कैप लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने लोग पता है 2j इसमें है, अच्छा है तो -2j -3j क्या हो जाएगा -5j जी, अच्छा सर ठीक है ठीक, के वाला है क्या सर, इधर के नहीं है इधर के है तो हो गया -4 के। कितने लोगों को पता चल गया, अब डब्बा निकालना, मैंने अभी बताया डब्बा निकालना मैंने कुछ नहीं करना जी, अंडर द रूट में 3 का स्क्वायर बन जाता है दुनिया को 9, 5 का स्क्वायर दिखता है 25, 4 का स्क्वायर दिखता है 16, कितने लोग पता चल गया 16 9 होगा 25 और ये हो जाएगा रूट में 50 जी, रूट में 50 मतलब क्या होता है जी, रूट में 50 होता है 5 इंटू 10 और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 क्या ही लिख सकते हैं, कितने लोग पता चल गया, जोड़ा बन गया तो जोड़ा बाहर निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा जी 5√2, ऑप्शन नंबर डी। मजा आ गया, इतने आसान सवाल ये चिपकाया जा रहा है, ठीक है। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, कितने लोगों को पता चल गया कि वेक्टर यूनिट वेक्टर पूछ दिया, यूनिट वेक्टर पूछते ही कान खड़े कर लो, बताए थे यूनिट वेक्टर माने पूछ रहा है ये ए का कैप बताओ, ए का कैप मतलब होता है ए का वेक्टर अपॉन में ए का मॉडुलस, अच्छा सर ये होता है क्या, हाँ अच्छा सर ये क्या बोला है यूनिट, एक मिनट, तो ये सर जी यूनिट वेक्टर, अच्छा इन द डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर हमेशा एक डायरेक्शन दिखाता है, ठीक ना, हमेशा डायरेक्शन दिखाता है, तो सर जी वेक्टर माने पकड़ेंगे अपन इसको, तो ऊपर तो सर जी दिखेगा आई वेक्टर माइनस में 3j वेक्टर प्लस में 4k 5k वेक्टर, सर अपन इसको 5k कैप जे कैप आई कैप लिख सकते हैं क्या, हाँ लेक्चर में पूरा बताए थे कि आप कैप भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आई जे के एक प्रकार के यूनिट वेक्टर होते हैं, यूनिट वेक्टर को वेक्टर से दिखाओ या कैप से दिखाओ फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना। अच्छा आई मतलब 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हम नहीं लिख रहे हैं 9 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर हो जाएगा जी 25, अभी कितने लोगों को पता चल गया 25 और 9 कितना हुआ 34 और 34 से कितना हुआ 35, तो रूट का 35 एक ही जगह दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो गया जी, ठीक है।
फिर से आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल। तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट होता है यार। जितने चैप्टर क्रैश कोर्स में बताया हुआ ना, उससे 70 क्वेश्चन आप कर सकते हो। मैंने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ाया, मैंने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट भी अभी तक नहीं पढ़ाया, लेकिन पढ़ाऊंगा उसको, क्रॉस कोर्स में रखूंगा पर, ठीक ना। लेकिन वेक्टर 3D पढ़ा दिया, पढ़ लो। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एओडी के तो सवाल अभी आए ही नहीं, अभी उसके भी सवाल आएंगे एओडी के। इसके बाहर आपका बिहार बोर्ड जाएगा ही नहीं। इसके बाहर आपका जाएगा 60 टू 70 क्वेश्चंस आप कर सकते हो इससे। तो क्या जरूरत है कोई और सब पढ़ने का यार, इससे ज्यादा फायदा, और वो भी इतने आसान आसान सवाल है यार, क्या ही मतलब यार। dy by dx प्लस में 4y इज इक्वल टू 0, कितने लोगों को पता चल गया ये कुछ नहीं है। dy by dx है इधर, इज इक्वल टू में 4y करो, माइनस 4y करो। ये 4y इधर रहना पसंद नहीं करेगा। बच्चे ने बोला क्यों, मैं बोलूंगा dy इसका प्रजाति इधर है dy, तो dy की तरफ भेजो। अच्छा सर, आपके कहने का मतलब dy की तरफ 4y को भेजे, हाँ तो ये हो जाएगा माइनस का 4y, ये ज्यादा लिख दिया, ये हो जाएगा माइनस का 4y। हाँ सर, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, नहीं यार मल्टीप्लाई में है। अरे इधर प्लस और माइनस में थोड़ी मल्टीप्लाई में है, और ये तो सामने का साइन है। इतनी बेसिक गणित मत गलती करना, ठीक ना। कई बच्चे इधर कर देते हैं कि इधर माइनस में सर जी, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, नहीं ये मल्टीप्लाई में ना ओवरऑल। तो मल्टीप्लाई में जब भी चीजें ट्रांसफर होती है तो डिवाइड में होती है, साइन अपना थोड़ी बदलेंगे। इज इक्वल टू में क्या हो गया dx। अच्छा सर, अब क्या करेंगे, प्रजातियों के लिए अपने अपने तरफ मार दो इंटीग्रेशन। अगर नहीं हो पाए तो तब क्वेश्चन LD और HD से सॉल्व होगा, ठीक। सब चीज बताऊंगा। 4y का इंटीग्रेशन हर बच्चे को पता है क्या हो जाएगा, -1/4 तो 100 के लिए है। कितने लोग पता चल गया, ये हो गया log 4। अच्छा सॉरी, log 4 बोल रहे हैं, log y हो गया। अच्छा, और ये तब तक हो गया x प्लस में c। अच्छा सर, ठीक है सर, ऑप्शन आइए मैच कर लिया जाए। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, मेरे को दिख रहा है, अच्छा y को पूरा तरह से ना अलग कर दिया, तो y इज इक्वल टू कितने लोगों को पता चल गया, ये हो गया। तब तक में 4x प्लस में c, माइनस का 4x प्लस में c लिख देते हैं। माइनस का 4x प्लस में c, नहीं log y अभी चल रहा है ना, log y। तो log को हटाना का तरीका, log को तरीका माने लोग हटते ही पूरा सामान e के माथे पे चला जाएगा, तो हो जाएगा e की पावर -4x प्लस में c। देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, तो e की पावर -4x यहाँ पे दिख गया, e की पावर -4x। अच्छा सर, यहाँ पे -4x प्लस c है, यहाँ पे केवल -4x क्यों है, आइए आपको ये भी मतलब समझा देता हूँ, ठीक ना। ये भी मतलब समझा देता हूँ। यहाँ पे जो आंसर आया ना मेरा -1/4, -1/4 log y, आपको समझा ही देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे यार आप तो सर कैसे भी आंसर बता के निकल जाए, ऐसा काम तो आज तक नहीं किया हूँ। log y इज इक्वल टू x प्लस में c, ये है ना, तो यहाँ पे है x प्लस में इसने c को ले लिया है log c। आप c भी ले सकते हो, log c भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों एक कांस्टेंट है, आपको तो कांस्टेंट चिपकाना है। अच्छा सर, ये हो गया y इज इक्वल टू में हो गया है सर जी, ये हो गया है x, सॉरी y बोल रहा हूं, ये हो गया है log y। एक सेकंड इसको मिटाता हूं। ये हो गया log y इज इक्वल टू 4 उधर जाएगा, तो हो जाएगा -4x। और माइनस log c लिखो चाहे प्लस log c लिखो, थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा, ठीक ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। माइनस प्लस अपने ही अंदर, चलो आपके लिए माइनस लिख ही देता हूं, आपके लिए माइनस लिख देता हूं जी, ठीक ना, माइनस लिख दिया। अच्छा, अब कितने लोगों को पता है y इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर -4x, यहाँ पे वो प्लस लिखा है नहीं तो डिवाइड करता, प्लस में log c। अच्छा, एक मिनट सर, कितने लोग पता है इसको लिखा जा सकता है e की पावर -4x इंटू में e की पावर log c। अरे ऐसे नहीं लिख सकते क्या, प्लस में है तो अलग अलग मल्टीप्लाई में नहीं कर सकते क्या, हाँ कर सकते हैं। तो सर कितने लोग पता है e से log उड़ गया, तो ये हो गया e की पावर -4x इंटू में c, इसी c को ये e बोल रहा है और सामने मल्टीप्लाई में कर दिया। आगे आपको समझ में, ठीक ना। यहाँ पे सर जी माइनस होना चाहिए ना, यहाँ पे माइनस आया तो यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए। कांस्टेंट है log c, अपने अंदर माइनस खा गया, ठीक ना, क्योंकि वो हम माने हुए हैं तो अपने अंदर वो माइनस खा गया, ठीक ना। डिवाइड में भी लिखते हैं, अगर यहाँ पे c अपॉन में डिवाइड भी लिखते हैं ना, फिर भी गलत नहीं होता, लेकिन हमको तो ऑप्शन के हिसाब से चलना है ना, हम तो बोले यही आंसर होगा, यही आंसर होगा, सही है। अगर सब्जेक्टिव होता है ये भी लिख के आ जाओगे, कोई गलत नहीं कट करेगा, ठीक ना। चलिए, dy by dx प्लस में 4y इज इक्वल टू cos x, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इफ का सवाल डायरेक्ट सिखाए थे, इफ का फॉर्मूला बेसिक तरीके से सिखाए थे एकदम देसी भाषा में, कि e की पावर इंटीग्रेशन में पास वाला इंटू नीचे वाला। पास वाला कौन है जी, पास वाला है 4, अरे सिखाए थे ना 4, पास वाला इंटू नीचे वाला कौन है dx, dy by dx के नीचे कौन है dx, तो कितने लोगों को पता चल गया 4 इंटू dx, 4 डॉट dx का इंटीग्रेशन है, तो ये तो हो जाएगा e की पावर 4 और dx का हो जाएगा x। इतने आसान सवाल आप बिहार बोर्ड में गलत करके आओगे यार, 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आपको लाना चाहिए यार, 50 में 50 नंबर लाना चाहिए, और सब्जेक्टिव भी बहुत आसान होता है इसका। आज ये इसका बात करते हैं, खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, मजा आएगा क्या, खुद के साथ कितने लोग पता है 11,999 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 11,999 बन जाएगा, लेकिन आई क्रॉस जे क्या होगा,
आज ही इसका भी शॉर्ट ट्रिक कल ही के लेक्चर में सिखाए थे, लेकिन अगर आप नहीं देखना चाहते हो क्रैश कोर्स, आपके लिए भी उपाय है। ठीक, सिखाए थे आई हो, जे हो, के हो, ऐसे लिख लो, फिर एक साइकिल बना लो, ऐसे एक साइकिल बना लो अच्छा से। ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? पड़ेगा ना उससे फर्क, उससे तो बहुत फर्क पड़ेगा। अगर कल को आपसे जिंदगी में पूछ दिया आई क्रॉस जे बताओ, तो आई क्रॉस जे बच कौन गया? के, तो आंसर हो जाएगा के क्या। अच्छा, प्लस के साथ की माइनस के साथ, क्या हम साइकिल में ही चले? आई जे निकाल रहे हैं, आई जे, तो आई जे साइकिल में ही चल रहा है ना ऐसे, तो अगर साइकिल में ही चल रहे हो तो प्लस। लेकिन अगर कल को वही पूछ देता कि आप आई क्रॉस के बताओ, क्या बताओ? आई क्रॉस के, तो कितने लोगों को पता चल गया? आंसर तो अभी भी वही होगा जो बच गया। आई के अलावा क्या बच गया? जे कैप, लेकिन प्लस की माइनस, तो आई के साइकिल के जस्ट उल्टे दिशा में चल गए। हमको चलना था इधर, लेकिन तुम चल गए इधर। आई क्रॉस के निकालो ना, तो आई से के चलो, तो साइन के उल्टा, सॉरी साइकिल के उल्टा, तो माइनस लगा दोगे। तो कितने लोगों को पता चल गया आई क्रॉस जे है? अरे आई क्रॉस जे है ना, तो आई क्रॉस जे कैसे निकलेगा जी? आई क्रॉस में जे, देखो आई क्रॉस जे, आंसर तो बचा हुआ होगा के। आई जे चल रहे हो, अब यहीं पे तो निकाले थे के, तो साइकिल के तरफ चल रहे हो तो प्लस, तो के कैप के साथ आंसर कर दो। माइनस के कैप करोगे गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया। ठीक, तो एक एक चीज है, लेकिन आपसे गलती करा रहा है जिनका भी बेसिक ही कमजोर है। आई जे में कंफ्यूज है, आई क्रॉस जे क्या होगा, के होगा कि माइनस के होगा, तो आपके लिए वैसे बच्चे के लिए भी तैयार बैठा है यहाँ पे, ऑप्शन सी लगाएंगे, एक नंबर खत्म। ठीक, आज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, अभी तक हम 3D पढ़ाए नहीं है, हालांकि डिस्टेंस निकालना है तो हर किसी को पता है डिस्टेंस कैसे निकलता है। ठीक, लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि 3D अपन के नहीं है, अपन क्रैश कोर्स में जो किया उसी क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो कितने लोग पता है क्वेश्चन नंबर 44 तक अपन ने कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 अपन नहीं कर रहे हैं क्योंकि 3D का क्वेश्चन है, 3D अपन पढ़े नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 भी नहीं कर रहे हैं, ये क्या बोल रहा है? द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, प्लेन्स पे अभी अपन बात नहीं किए हैं, प्लेन पे अपन बात नहीं किए, हम प्लेन छोड़ भी दिए क्रैश कोर्स में, सिर्फ वेक्टर पे बात किए हैं। ठीक ना, तो आप उसको भी छोड़ सकते हो क्योंकि प्लेन थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो अपन उसको छोड़ते हैं। हालांकि जिनको भी पता है डिस्टेंस कैसे निकालते हो, तो डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू, जहां से पूछे उसको पिला दो। क्या ओरिजिन से पूछ रहा है, मैंने 0,0,0 से डिस्टेंस पूछ रहा है, पिला दो इसको 0 0 0, ए सभी खत्म, सिर्फ बच गया क्या? 6, तो ऊपर तो हो गया 6 और नीचे जो भी कोफिशिएंट है सभी का स्क्वायर कर दिया जाता है। 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, ये तो आज ही के दिन करके आ रहे हैं। ये 25 प्लस में 25 50 बन जाएगा और 5 रूट 2, तो शायद ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, ये एंगल उंगल कैसे निकलता है ये तो आप सीखे होंगे, cos थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला ऑफ द साइन, वो सब पे बात नहीं करें, जो पढ़ा है वो इसी पे बात करें। द डायरेक्शन कोसाइन, आज इसको बताए थे, डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन रेशियो दे दिया। कितने लोगों को पता है डायरेक्शन रेशियो दे दिया? तो ये वेक्टर के कोफिशिएंट है, माने ये है आर वेक्टर इज इक्वल टू 1 माने है आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप। कितने लोग पता है यही है पूरा खेल, यही है। तो ये वेक्टर की इक्वेशन भी आपसे पूछ सकता था, डीआर देके वेक्टर की इक्वेशन पूछ सकता था, तो ये हो गया वेक्टर की इक्वेशन। ठीक ना, अच्छा ठीक है सर। अब डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, कोसाइन चाहिए तो कोसाइन में है तो कैप में बदलो, को से कोसाइन, कोस का से कैप, तो कैप में बदलो। कितने लोग पता है कैप में बदलना माने मॉडुलस से डिवाइड कर लेना, तो आई कैप अपॉन में मॉडुलस क्या हो जाएगा? 9 4 9 4 कितना होता है? 13 और 13 1 14, तो रूट में कितना हो जाएगा? 14, यहां से प्लस में 2 जे कैप अपॉन में रूट में 14, और यहां से क्या हो जाएगा जी? यहां से भी हो जाएगा आपका प्लस में 3 अपॉन में रूट 14 के कैप। आ रहा है आपको बात समझ में? आ रहा है? 14 मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 7, तो मेरे हिसाब से ये तो बाहर निकलेगा नहीं, तो ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डायरेक्शन रेशियो दे, डायरेक्शन कोसाइन निकलवाए थे, कर लोगे ये, अभी अभी करके आ रहा है। क्या आई कैप का आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे का जे के साथ मल्टीप्लाई होगा और के का के साथ मल्टीप्लाई होगा? लेकिन सर मल्टीप्लाई तो आई का सब के साथ होगा ना? हाँ, दूसरों के साथ जीरो हो जाएगा, फिर से बोल रहे हैं। तो आई का आई के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 2, डॉट प्रोडक्ट है, सिंपली डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा है। जे का जे के साथ होगा तो हो जाएगा -2, के का के साथ हो जाएगा तो +1 हो जाएगा, क्योंकि -1 और -1 मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? 2 से 2 उड़ गया, आंसर हो गया 1, कोई दिक्कत नहीं। x इंटू ई की पावर 5x, आज ये ले लेते हैं इधर ब्लैक स्क्रीन पे, क्वेश्चन ले लेते हैं जी। आज इंटीग्रेशन में है x इंटू में ई की पावर 5, इसका दो दो तरीका बताए थे। एक तो आप शॉर्ट ट्रिक से जाओ, सक्सेसिव इंटीग्रेशन। क्या अलजेब्रा है ये? हाँ सर अलजेब्रा है। क्या ये एक्सपोनेंशियल है? हाँ सर एक्सपोनेंशियल है। तो सर क्या करें, सक्सेसिव इंटीग्रेशन से जाओ। नहीं पढ़े हो तुम यू डॉट वी पढ़े हो तो यू डॉट वी से जाओ। आईलेट, क्या आपको फॉर्मूला याद है आईलेट का? ठीक ना, कौन पहले आ रहा है? अलजेब्रा की एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रा आ रहा है तो अलजेब्रा बनेगा यू, एक्सपोनेंशियल बनेगा भी। माने इसको बोलना है कि तुम यू रहना और इसको बोलना तुम भी रहना। अब कितने लोगों को पता है कुछ नहीं करते, यू को करते हैं कॉपी, यू को क्या करते हैं? कॉपी। आ जाओ यू कॉपी माने एक्स चुपचाप बैठेगा। अच्छा अच्छा ठीक है सर।
ई की पावर 5x का करते हैं इंटीग्रेशन, एक को कॉपी दूसरे का इंटीग्रेशन, तो ई की पावर 5x का इंटीग्रेशन हो जाएगा जी ई की पावर 5x इंटू 5, यहीं पे लिख रहे हैं, यहीं पे लिख रहे हैं, क्यों देखना, माइनस में इंटीग्रेशन में जिसको करते हैं कॉपी उसका मारते हैं चुपचाप डिफरेंशिएशन। तो x का डिफरेंशिएशन कितने लोगों को पता है, हो जाएगा 1। अच्छा सर ठीक है ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे x स्क्वायर होता ना तो फिर 2x होता, फिर से u डॉट वी रूट रखता, ठीक ना, तो इसलिए इसका सक्सेसिव इंटीग्रेशन होता है, वो अपन पढ़ लेते हैं। ई की पावर जो यहां पे लिखे चुपचाप कॉपी कर दो, जिसका इंटीग्रेशन चुपचाप कॉपी। तो फिर से डायलॉग बोल देते हैं, सुन लेना, यू डॉट वी में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि यू को कॉपी, यू को क्या करेंगे अपन, कॉपी कर देंगे यू को, ठीक, यू कॉपी, वी का करेंगे इंटीग्रेशन, यू कॉपी वी का इंटीग्रेशन, जिसका कॉपी उसका डिफरेंशिएशन, और जिसका इंटीग्रेशन चुपचाप कॉपी, चुपचाप उसको एज इट इज कर दिए कॉपी। अब कितने लोगों को पता है, यहां पे तो हो गया 5x ई की पावर x, माइनस में इधर हो गया 1 तो खत्म, ई की पावर 5x का इंटीग्रेशन फिर से हो गया ई की पावर 5x अपॉन में 5। अच्छा एक मिनट, ये 5 आप इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, थोड़ी डिफरेंशिएशन कर रहे हो, अभी मेरे को याद है, तो इंटीग्रेशन कर रहे हो तो सर सारी चीजें डिवाइड में जाती है, इसका डिफरेंशिएशन डिवाइड में आएगा, ये अपॉन में 5 होगा, हाँ तो अपॉन में 5 यहाँ पे भी होना चाहिए, हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यार, मिस्टेक्स तो होते रहते हैं, वो आपसे भी होंगे, ठीक। तो इसको मिटा देते हैं, ये 5 को मिटा देते हैं, ठीक ना। तो कितने लोगों को पता चल गया, यहां से क्या हो गया आपका, यहां से हो गया जी आपका 5 और यहाँ 5 आपका है, तो यहां से 5 और 5 कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक ना। तो आज ये आंसर एक बार मैच कर लेते हैं, यहां से 5 है, ठीक, इसको मिटा देते हैं, यहां से आज ये आंसर मैच कर लेते हैं, आंसर क्या हो गया जी, x इंटू, कहाँ गया आंसर, एक्स ई एक्स अपॉन में 5 आंसर है, इस पेज पे लिख लेते हैं एक्स ई एक्स अपॉन में 5, माइनस में है जी ई की पावर एक्स अपॉन में 25, ई की पावर एक्स अपॉन में 25, कुछ कॉमन वॉमन ले लिया है क्या ये, तो इसको ना यार दोनों जगह ई की पावर एक्स लिखा ना, तो इसने क्या किया, ई की पावर एक्स को कॉमन ले लिया है, कितने लोग पता है ई की पावर एक्स कॉमन, तो यहां से हो गया एक्स अपॉन में 5, अच्छा सर ठीक है, और यहां से क्या हो गया एक्स अपॉन में 25, अच्छा सर मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। अब क्या करेंगे सर, अब यार घटा दो यार इसको, ई की पावर एक्स हो गया 5 और 25 का एलसीएम नीचे 25 ने डिवाइड मार दिया, ई की पावर एक्स अपॉन 25, कितने लोग लिख गया ई की पावर एक्स अपॉन में 25, अच्छा ये ई की पावर 5x होगा ना, क्योंकि ई की पावर एक्स था तो ई की पावर 5x होगा ना यहाँ पे, अच्छा ये तो गलती ही हो रहा है, ई की पावर 5x होगा ना, ई की पावर 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर 5x और उसका डिफरेंशिएशन नीचे 5, ठीक, तो ई की पावर 5x और यहां से क्या हो गया, यहां से हो गया 25x, सॉरी ये 5x हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x जी आपका, ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का, तो आपका ये आंसर यहाँ पे हो गया है, कैसे कैसे हुआ, ठीक ना, यहाँ पे भी मैं x लिख दिया था, तो यहाँ पे x नहीं होगा, कभी मिस्टेक यहाँ पे कर दो, यहाँ पे x कहाँ से आ जाएगा जी, यहाँ पे x तो थोड़ी हो, यहाँ पे तो हो जाएगा 1, ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 25, तो हो जाएगा 5x माइनस में 1, ठीक ना। तो आ गया आपको समझ में 5x माइनस 1 कहाँ गया, तो ये ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। कैसे कैसे हुआ पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में नीचे, आप एक बार और अच्छे से देख लो कैसे हुआ, ठीक ना। चलिए मूव करते हैं आज का अपन लास्ट क्वेश्चन, इसके अलावा भी आपको मैं दिखा दूंगा कौन कौन सा क्वेश्चन आप कर सकते हो, लेकिन मैंने 50 क्वेश्चन आपको कर दिए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो मेरे क्रैश कोर्स से, तो मैंने बोला 70 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। कितने लोग पता है ये क्वेश्चन यार कितनी बार पूछेगा यार, कितनी बार पूछेगा, 7 और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 3 और 3 की मल्टीप्लाई और k और 5 की मल्टीप्लाई होगी, कर लेना आप, ठीक ना यार, बार बार नहीं करोगे। डायरेक्शन कोसाइन ये है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन आर इतना, देन द वैल्यू ऑफ x इज, कितने लोग पता चल गया 3 दिया हुआ है, आपसे पूछे थे ना कि डायरेक्शन कोसाइन पूछ सकता है, कितने लोग पता है ये L होता है, ये M होता है, ये N होता है, ये भी बात आपको सिखाए थे, कि इक्वेशन भी सिखाए थे आपको क्रैश कोर्स में, कि होता है L स्क्वायर प्लस में M स्क्वायर प्लस में N स्क्वायर, बोले थे ना इसमें कोई दो दे के एक पूछ सकता है, वही काम आपसे किया, 2 डायरेक्शन कोसाइन दे दिया, एक पूछ दिया, इसका रिलेशन का यूज करो तो हो जाएगा 9/61, अरे ये एक L होता है, एक M होता है, एक N होता है, तो हो गया 9/61 प्लस में M क्या हो जाएगा जी, M हो जाएगा 16/61, अच्छा ठीक है सर ठीक है, प्लस में एन स्क्वायर, तब तक यहां से एन स्क्वायर ही होगा इज इक्वल टू 1, तो कितने लोगों को पता है यहां से अगर आप जोड़ घटाव करोगे तो हो जाएगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस में, अच्छा तब तक इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा जी 25/61, यही तो हो जाएगा ना 25/61, अरे ऊपर 16 और 9 जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा और नीचे 61 हो जाएगा, तो अगर इन दोनों को घटा दो तो क्या ही हो जाएगा,
ये हो जाएगा जी 36/61। अच्छा सर मजा आ गया। तो यहाँ से n क्या हो जाएगा सर, यहाँ से n हो जाएगा 36 का रूट आपको पता है 6 और 61 का रूट हो जाएगा रूट में 61। तो कौन सा आंसर दिख गया 6 में रूट में 61। तो क्वेश्चन नंबर 51 51 क्वेश्चन अपन ने कर लिए। तो अगर दो दे दे एक पूछ दे तो डायरेक्ट रिलेशन क्या यूज करेंगे अपन, एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तीनों का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ये आपको बताए थे। ये क्वेश्चन कर लोगे क्या, हाँ ये क्वेश्चन कर पाओगे। आगे इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, डॉट प्रोडक्ट मत निकाल देना इन दोनों को, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर आएगा और स्केलर की वेक्टर के साथ गुणा क्रॉस प्रोडक्ट नहीं हो पाएगी, ठीक ना। तो आगे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, कैसे निकालोगे क्रॉस प्रोडक्ट, डब्बा सिखाए थे आपको, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप के नीचे आई का आदमी कौन है, एक है और तीन है, तो पकड़ो एक और तीन। जे कैप का नीचे कौन है, जे कैप का आदमी दो और -1। के कैप के नीचे कौन कौन है सर जी, -1 और 2। इस डब्बे को खोलना, एक वेक्टर आएगा, फिर इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 52 भी कर लोगे। क्वेश्चन नंबर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, प्लेन के बारे में कोई सवाल नहीं, प्लेन खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 53 भी 52 क्वेश्चन हम दिखा रहे थे वो 60-70 क्वेश्चन प्लेन, फिर से प्लेन आया। प्लेन इंपॉर्टेंट है यार, प्लेन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको 50 ही करना है ना। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है यार, तब सब तो सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट। लेकिन मैं बोल रहा हूँ स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए, अभी तो मैट्रिसेस आया ही नहीं, अभी तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट आया ही नहीं, अभी आपका एओडी भी नहीं आया, तो भी हमने 50 क्वेश्चन खत्म कर लिए। तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, सिर्फ वेक्टर, प्लेन नहीं वेक्टर, 50 से ज्यादा, ठीक ना। तो मैट्रिक्स क्या डिटरमिनेंट खोलोगे, क्वेश्चन नंबर 57 भी कर लोगे। डिटरमिनेंट खोलना तो हर किसी को आता है, प्लेन आया प्लेन को खत्म करो। 57 58 डिटरमिनेंट खोलोगे, मैट्रिसेस का सवाल आराम से कर लोगे यार, कहाँ ही होगा -2 और -6 और यहाँ पे -10। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, तो ऑप्शन नंबर डी दिख गया, ठीक ना। चलिए ये भी आपका वही यार छोटे मोटे सवाल ही देख लो, आपको दिखा दे रहा हूँ। एडजॉइंट पूछा आपसे, एडजॉइंट पढ़े होगे, ठीक ना। अब यहाँ पे आ गया अपन का ये dy/dx, कितने लोगों को पता है dy/dx माने a sin स्क्वायर थीटा। तो dy का इंटीग्रेशन कर दो तो हो जाएगा a sin स्क्वायर थीटा का क्या होता है जी, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा सर ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़िए। अपॉन में जी ए कॉस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा ए 2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। कितने लोग पता, सब एक दूसरे को आएंगे, सब कैंसिल कर देंगे, खाली माइनस छूट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा -1, ठीक ना। ये सभी छोटे मोटे सवाल है, ये भी आप कर लोगे। dy/dx, dy क्या हो जाएगा, यहाँ से dy हो जाएगा 480 और dx क्या हो जाएगा अपॉन में dy/dx पूछे y और x देते, आगे y का डिफरेंशिएशन ऊपर करो, फिर नीचे x का क्या हो जाएगा 4a⁻3। कितने लोग पता है, सब खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 1/t²। इतने छोटे छोटे और इतने आसान सवाल बिहार बोर्ड पूछता है यार, क्या है बोल, क्या इसका कर लोगे। d2 है तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना, एक बार करोगे तो क्या हो जाएगा, एक बार करोगे तो हो जाएगा 60x² प्लस में 7x का क्या हो जाएगा 7, फिर दोबारा करोगे तो क्या हो जाएगा 120x। तो आंसर हो गया जी 120x। कहां गया 120x, डी। मेरे को उम्मीद है कि जितने भी लोग मेरे से पढ़े हो, क्रैश कोर्स मॉडल पेपर डिस्कस किया हो, आप कम से कम यार 30 टारगेट बनाना, 30 मिनट में ऑब्जेक्टिव करके आना, 30 मिनट्स में, इससे ज्यादा मत लेना, ठीक। जल्दीबाजी इतना मत दिखा देना, गलत हो जाए। अगर आप स्लो हो, मतलब थोड़ा मैथ्स में स्लो हो, तो पूरा बकायदा टाइम लेना, एक भी ऑब्जेक्टिव गलत करके ना आना, ठीक। पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको दे ही दिया हूं, आप वहां से देख सकते हो आराम से। आप 100 में 70 ऑब्जेक्टिव आराम से कर सकते हो, जितना मैंने। ये फिर से इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे देख लो, फिर से इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये सभी क्वेश्चन, ये वेक्टर का क्वेश्चन पूछ रहा है। ये इनवर्स तो मैं पढ़ाया ही नहीं हूँ, ठीक। प्रोबेबिलिटी नहीं करके जाना, कोई कुछ करके नहीं आना। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स कर लो, लेकिन अगर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट भी नहीं किया हो, फिर भी अब वो तब था जब आपका 70 ऑब्जेक्टिव पूछता था, लेकिन अब आपका 100 कर दिया है, तो और आसान है जी, ठीक। तो मिलते हैं, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। तो अपन अब मॉडल पेपर का डिस्कशन कंप्लीट कर लिए यहाँ पे मैथ्स का। तो अपन अच्छे से यार क्रैश कोर्स को फॉलो कर लेना, अच्छे से नोट्स पढ़ के चले जाना। सिर्फ 4-5 चैप्टर जो पढ़ना है उसी को बस अच्छे से पढ़ना, लेकिन सुन लेना, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ना, पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नहीं तो बिहार बोर्ड जितना आसान होता है उतना ही मुश्किल भी होता है, ठीक ना। जितना आसान होता है उतना, तुम देख रहे हो ना, अगर थोड़ा भी मिस्टेक किए, माइनस का प्लस भी कर दिए, तो प्लस वाला ऑप्शन भी लेके बैठा, तुम उसको टिक करोगे 1 नंबर। ऐसे ऐसे करते 5-6 ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएंगे, तो 6-7 नंबर तो इसी तरह खत्म, ठीक। तो पढ़ाई करते रहिए, कुछ भी दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना यार। प्लीज चैनल को सपोर्ट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं इसका क्रैश कोर्स जाकर फॉलो कर लेना। चलिए धन्यवाद जी, ऐसे ही मिलते हैं अगले क्लास में, चलिए।